हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट बूस्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स, है ना। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में भी है। मैनेजमेंट और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके उनके सिलेबस में भी है और दूसरे सिलेबस में भी हो सकता है ना। तो पेपर 1 में तो कम से कम सभी को ये है। तो हम एक एक करके समझते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर्स कौन से होते हैं। इसके पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके मॉडल्स क्या हैं, टाइप्स क्या है, इसके लिए मैंने वीडियो बना चुका है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन बैरियर किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बैरियर। ये केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। कम्युनिकेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकता है, चाहे हमारे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, सोसाइटी हो, नेशन हो, कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है जहां पर एज अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका स्कूल का स्ट्रक्चर हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सोशल सिस्टम में ये बैरियर्स आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ओके, इसके बाद में फिजिकल बैरियर जो कि भौतिक रूप में होते हैं। इसके बाद में क्या है, साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर्स। ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, डीप होते हैं, है ना। और इनको समझ पाना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, लिंग्विस्टिक बैरियर मतलब कि लैंग्वेज के कारण, भाषा के कारण यदि किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप आ रहा है उसे हम लिंग्विस्टिक बैरियर कहेंगे। और सिमेट्रिक बैरियर एक एक करके समझेंगे हम कि ये बैरियर्स क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेंदी स्केलर चैन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा आपको हायरार्की देखने को मिले, वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पास कर रहे हो, किसी प्रकार का आपको फीडबैक का सिस्टम ना हो, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स। ओके, तो ये तो ऊपरी रूप से हमने देख लिए कि क्या चीज़ें होती है जब ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स आ जाते हैं कम्युनिकेशन में। अपन इसमें थोड़ा सा डीप डाउन उतर के देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आपका पुअर और इनफेक्टिव कम्युनिकेशन चैन। कम्युनिकेशन चैन जो है यदि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ब्लर है, बहुत ज़्यादा उसमें हायरार्कीज है, या हमारे पास में किसी कोई फिक्स सिस्टम नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर यदि पास कर रहे हैं हम तो वो किन किन लेवल्स से होकर के गुजरने वाला है। इसके बाद में क्या है, लैक ऑफ क्लियरिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, मिस इंटरप्रिटेशन। सही से मैसेज को कन्वे नहीं किया गया है और इंटरप्रिटेशन इस कारण क्या हो रहा है, हमारे मैसेज का गलत हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा मैसेज जो है सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, जो उसका मेन मीनिंग था वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जा रहा है। इसके बाद में हायरार्की एंड पावर डायनेमिक्स। ऑर्गेनाइजेशन में कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जब हो जाता है तो कम्युनिकेशन गैप उसमें आ जाता है। आपको ऑन रियलिटी जो नीचे हो रहा है उसका सही से फीडबैक जो है ऊपर तक नहीं आ पाता है, या बहुत ज़्यादा जब डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो पावर हायरार्की क्या होती है, बहुत ज़्यादा अलग अलग स्टेजेस में बढ़ जाती है। तो सही तरीके से आपका कोई भी ऑर्डर जो है उसकी ग्रेविटी खत्म होने लग जाती है। तो या तो बहुत ज़्यादा यदि सेंट्रलाइजेशन हो जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, या बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए तो जो करेक्ट मैसेज है, करेक्ट ऑर्डर है, वो सही तरीके से पास ऑन नहीं हो पाता है। इसके बाद में क्या है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाए, ये सारी की सारी जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ और सिर्फ आपको दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जा करके ऐप डाउनलोड करना है और आपको वहां पर ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंस। जब ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो इसमें हमको बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स के लोग देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के लोग देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, इसमें हमको ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का गैप दिखाने लग जाता है। ओके,
इसके बाद में क्या है, लैक ऑफ फीडबैक एंड लिसनिंग। जब क्या हो जाए, फीडबैक की कमी हो या चैनल इस प्रकार का ना हो जिसमें आपको प्रॉपरली क्या मिल रहा हो, फीडबैक मिल रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, लैक ऑफ फीडबैक एंड लिसनिंग। और इसके बाद में फिजिकल बैरियर हो और नॉइस एंड डिस्ट्रप्शन, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके फिजिकल बैरियर, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रीमाइसेस के अंदर है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों चीजें हैं। इसके बाद में क्या है, ये है सारे के सारे हमारा एक कोर्स जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी सभी के लिए अवेलेबल है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो PYQs है वो टॉपिक वाइज आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके, तो ये जाकर के आप जो है एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है, फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर कितने प्रकार के होते हैं, इसमें नॉइस आती है, क्लाइमेट आता है, फॉल्टी डिवाइस यदि हम यूज कर रहे हैं, जो अभी मैं माइक यूज कर रहा हूं, यदि उसमें किसी प्रकार की फॉल्टीनेस है, रॉन्ग मीडियम का यूज यदि हम कर रहे हैं, और टाइम एंड डिस्टेंस यदि अलग अलग है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फिजिकल बैरियर देखने को मिलता है। इसको हम डीप डाउन देखें तो कौन कौन सी चीजें इसमें आ सकती है। सबसे पहले क्या है आपका डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस ज्यादा है, दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फिजिकल डिस्टेंस है और आपस में वो कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा कि फिजिकल बैरियर हमारे बीच में आ रहा है। इसके बाद में नॉइस, किसी प्रकार की नॉइस आसपास है, मान लीजिए आप बाजार में खड़े हैं, बहुत दूर दूर खड़े हैं और आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, आपको बहुत सारे शोरगुल के बीच में आपका मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। के बाद में क्या है, पुअर अकाउंटेंट्स, इसमें क्या होगा आपका जो इनएडिक्वेट साउंड क्वालिटी, सही तरीके से कोई चीज बोली ही नहीं गई है, मतलब कि वॉइस आपका बहुत कम रह गया है, जो सेंडर है उसका वॉइस बहुत ज्यादा कम रह गया है, वो रिसीवर तक के पहुंच ही नहीं पाया है, या वॉइस की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जिससे वो समझा जा सके, तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है, फिजिकल बैरियर देखने को मिलता है। वर्चुअल ऑब्स्टिकल्स है ना, यदि आप देखने का ट्राई कर रहे हैं और किसी प्रकार का फिजिकल ऑब्स्टिकल बीच में आ गया है, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है ना, किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी का इशू है, अभी जैसे मैं आपको ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो की, और बीच में क्या हो जाए कि मेरा माइक खराब हो जाए, कैमरा सही तरीके से काम ना करे, तो किसी प्रकार का यदि टेक्नोलॉजिकल एरर आ गया, तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, फिजिकल बैरियर देखने को मिलेगा। पर्सनल स्पेस एंड सिटिंग अरेंजमेंट, मान लीजिए कि आप साइड बाय साइड में बैठे हुए हैं और आप इस साइड मुंह सर करके जो है वो बोलने लगे, है ना, आपके लेफ्ट हैंड साइड में कोई बंदा बैठा हुआ है या कोई आप जिसके साथ बात कर रहे हो बैठे हुए हैं, और आप राइट साइड मुड़ करके कोई वर्ड बोले, कोई शब्द बोले, कोई बात बोल जाए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसको सुनाई देने वाला नहीं है या उसको उस तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो इस कंडीशन में जो हमको बैरियर देखने को मिलेगा वो क्या होगा, फिजिकल बैरियर होगा। इसके बाद में टाइमिंग एंड शेड्यूलिंग, आप अलग अलग टाइम जोन में यदि कोई फिजिकली प्रेजेंट है और यदि कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो बैरियर देखने को मिलेगा वो क्या होगा, आपका फिजिकल बैरियर होगा। और आखिरी में फिजिकल डिसेबिलिटी, किसी प्रकार का क्या हो रहा है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, सुनने या बोलने में दिक्कत है रिसीवर और सेंडर के बीच में, तो इस कंडीशन में हमको फिजिकल बैरियर देखने को मिलेगा। ओके, कम सुनने की डिसेबिलिटी किसी को है, या किसी को बोलने में तकलीफ होती है, हकलाहट है, या किसी प्रकार का बोलने में तकलीफ आ रही है, फिजिकली चैलेंज कोई पर्सन है और कम्युनिकेशन में यदि कोई दिक्कत आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल बैरियर बोलेंगे। और किस कारण होगा ये, फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण। ओके, इसके बाद में हमको देखने को मिलता है थर्ड टाइप, क्या, साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। ओके, इसमें क्या क्या हो सकता है, लैक ऑफ अटेंशन, आपका पूरा ध्यान ही नहीं है ना, आप जो है देख रहे हैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो या कोई आपका लेक्चर ले रहे हैं और आपका मोबाइल का नीचे रिंगटोन जो है बजते चले जा रहा है, ट्रिंग ट्रिंग आपको आ रहे हैं मैसेज बहुत सारे, है ना, तो आपका क्या है, लैक ऑफ अटेंशन हो चुका है। इसके बाद में
प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, आपने किसी बात को आधा सुना हुआ है ना। आप है विद्यार्थी आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, है ना। यदि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी आदत होगी क्या कि आप किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच जाए प्रीमेच्योरली। ओके, तो इस कंडीशन में जो मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है, सही तरीके से मैसेज कन्वे नहीं होता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं आप, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, और ये होगा आपका क्या, साइकोलॉजिकल बैरियर। इसके बाद में ओवर रिटेंशन, आपको आधी बातें याद है, आधी बातें आप भूल चुके हो, है ना। रिटेंशन नहीं कर पा रहे हो किसी पिछली पढ़ी हुई या सुनी हुई चीजों का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, साइकोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। लॉस बाय ट्रांसमिशन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कथन, है ना, कथोपकथन, है ना, ऐसी कुछ बोलते हैं हिंदी में। मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा जो चीज मैंने आपको बता दिया, आपने किसी और को बताया, इस ट्रांसमिशन के बीच में जब क्या हो जाए, आपका मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाए किसी भी प्रकार से, या गलत मैसेज चले जाए, तो उसको क्या बोलते हैं आप, क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर बोलेंगे। ट्रांसमिशन के टाइम पे ये मैसेज क्या हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं। इसके बाद में डिस्ट्रस्ट की बात हो, है ना, यदि आप किसी को कुछ बता रहे हैं और डिस्ट्रस्ट हो कि ये बंदा बोल रहा है तो गलत ही बोल रहा होगा, यदि इस प्रकार का क्या है, डिस्ट्रस्ट आपके बीच में है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक सही बात भी आपको गलत लगने लगेगी, है ना, या मैसेज उस प्रकार से कन्वे नहीं हो पाएगा जिस प्रकार से इससे उसे होना चाहिए था, क्योंकि लैक ऑफ अटेंशन भी होगा इसके कारण। यदि आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, यदि ये बोल रहा है तो गलत ही हो रहा होगा, गलत ही बोल रहा होगा, उसके आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढने का ट्राई करते रहेंगे। आप जो सही मैसेज है उसको सुनने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। और आखिरी में क्या है, इमोशंस, यदि आप किसी गुस्से में हैं, है ना, तो आपको हर बात क्या लगने लगेगी, गलत लगने लगेगी। यदि आप के विपरीत वाले में हैं तो क्या होगा, आपको हर बात सही लगने लग जाएगी। ओके, ये सारे के सारे उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप जा करके पढ़ सकते हैं। एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं, वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और लंबी लेंथ की वीडियोस आजकल देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, यदि आप चाहेंगे तो मैं इसको अच्छे से इत्मीनान से फुल लेंथ लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। यदि आपको फुल लेंथ लेक्चर चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं इसका फुल लेंथ आपको कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन बैरियर्स का लेक्चर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, फियर एंड एंजाइटी, है ना, फियर हो किसी प्रकार की, एंजाइटी हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रीजस्टिस हो, है ना, पहले से आपने सोच करके रख लिया है कोई चीजें कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति यदि कुछ बोल रहा होगा तो गलत ही बोल रहा होगा या सही बोल रहा होगा। दोनों ही कंडीशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, उसमें बैरियर्स आते हैं, मेन जो मैसेज है वो कभी कन्वे नहीं हो पाता है। इसके बाद में डिफरेंस बिहेवियर का डिफरेंस हो दो सेंडर और रिसीवर के बीच में, और इमोशनल स्टेट आपका क्या हो, किसी भी प्रकार का सैडनेस से हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, दोनों ही कंडीशन में, डर हो, एंग्जाइटी हो, किसी भी प्रकार के आप इमोशनल पिक में यदि हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंस एंड पास्ट एक्सपीरियंस, ये सारी की सारी चीजें क्या आ जाएगी, आपके साइकोलॉजिकल बैरियर में आएगी। लिंग्विस्टिक बैरियर, वर्ड से ही क्लियरिफाई है, लैंग्वेज के कारण यदि कम्युनिकेशन में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है किसी भी प्रकार का। डिफरेंट कम्युनिकेशन, आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप मराठी ही समझते हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश समझते हैं, साउथ इंडिया के हैं आप, है ना, और अपने रीजनल लैंग्वेज समझते हैं, तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। लिमिटेड वोकेबलरी है आपकी, है ना, आपका वोकेबलरी क्या है, बिल्कुल ही लिमिटेड है, तो आपको कई शब्द समझ में आएंगे, कई शब्द समझ में नहीं आएंगे। इसके बाद में क्या है, टेक्निकल जार्गन्स, मैंने कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स का यूज कर लिया है जो कि आपको पता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैसेज मैंने क्या दिया हुआ है या किसी और ने क्या दिया हुआ है।
तो हमको जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो जार्गन्स का कम से कम यूज करना है। जार्गन्स का मतलब क्या होता है? टेक्निकल लैंग्वेज। ओके, कल्चरल रेफरेंस जो है वो अलग अलग हो। जो मान लीजिए कि कोई हरियाणा का बंदा है ना, खुलकर बात करने वाला, और या कोई बंगाल का है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कल्चरल डिफरेंस है। कोई गुजराती जो है यदि हरियाणा वाले से बात करेगा तो गुजराती को लगेगा कि भाई ये तो झगड़ा ही कर रहा है ना। वो आपके जो गृह मंत्री जी हैं उनका आया था ना कुछ दिन पहले कि मैं जो हूँ झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को डांट नहीं रहा हूँ, मैं बोलता ही ऐसा हूँ, है ना। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है बोले थे उनने खुद के लिए। तो यदि किसी का ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, दोनों के बीच में क्या हो, कल्चरल रेफरेंस अलग अलग हो। ओके, इसके बाद में क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफरेंस हो। ओके, हम क्या करते हैं, बॉडी का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं जब अपन बात कर रहे होते हैं तब, है ना। लेकिन जहां पर ठंडी जगह है जैसे कि कनाडा है, वहां पर बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है। उनका आधे से ज्यादा समय आपके जेब में हाथ रहेगा, तो उनका हैंड मूवमेंट कम से कम होता है और हमारा हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो हम दोनों के बीच में जो फिजिकल कम्युनिकेशन होता है, फिजिकल तौर पे जब हम कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं तो क्या होता है, दोनों के कल्चर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कोई वेस्ट का बंदा है और जो यहाँ का बंदा है, उन दोनों के बीच में क्या होगा कि बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। और वो आता है कहाँ से, आपके जियोग्राफिकल लोकेशन आपका क्या है उससे डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल हो। जिस जियोग्राफिकल एरिया में आप रहते हैं उसके हिसाब से ही आपके कल्चर डेवलप होता है। ओके, इसके बाद में क्या होता है, लिंग्विस्टिक न्यूएंसेस, है ना। छोटी छोटी जो बारीकियां होती है लैंग्वेज की और कम्युनिकेशन की। जब दो, मान लीजिए दो दोस्त आपस में मिलकर के बातें कर रहे हैं, तो उस समय जो उनकी लैंग्वेज होगी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी, वो क्या होगी, अलग होगी। जब आप किसी बड़े से बात कर रहे होंगे तो आपकी लैंग्वेज जो है वो अलग होगी। ये कल्चरली बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें आ जाएगी, है ना। कि बिहार में मैं नहीं हम होता है। ओके, तो ये जो लैंग्वेज के छोटे छोटे न्यूएंसेस है वो हर जगह अलग अलग होता है। ओके, इसमें जेंडर का डिफरेंस आ जाएगा, आपके जियोलॉजिकल एरिया का अंतर आ जाएगा। ओके, ये सारी चीजें आ जाएगी। इसके बाद में ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस। ओके, यदि ट्रांसमिशन और इंटरप्रिटेशन की चैलेंजेस आ जाए हो, आपका मैसेज किस तरीके से ट्रांसमिट होता है और उस मैसेज को किस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाता है लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, तो यदि ये दोनों चीजें क्या हो, अलग अलग हो दो लोगों की, रिसीवर और सेंडर की, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमको कम्युनिकेशन में बैरियर समझ में आने लग जाएंगे। और इसके बाद में आखिरी है सिमेट्रिक बैरियर। सिमेट्रिक बैरियर में हम क्या देखेंगे, हार्श लैंग्वेज हो सकता है, वैग लैंग्वेज हो सकता है, मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, टेक्निकल लैंग्वेजेस हो सकता है और यूज ऑफ जार्गन्स हो सकता है। ऑलमोस्ट जो है आपका लिंग्विस्टिक बैरियर के जैसे ही सिमेट्रिक बैरियर है। ओके, इसमें एम्बिग्विटीज हो सकता है, मिस यूज ऑफ वर्ड्स हो सकता है ना। जो लिंग्विस्टिक बैरियर और सिमेट्रिक बैरियर में जो बेसिक फर्क है वो क्या है कि वहां पर हम किसी एक लैंग्वेज को समझ नहीं आ रहा है हमको। मान लीजिए कि आप मराठी में बोल रहे हैं, मुझे मराठी समझ में नहीं आती है, उस कारण जो बैरियर हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लिंग्विस्टिक बैरियर। पर आपको भी मराठी समझ आती है, लेकिन उस मराठी में मैं कुछ ऐसी लैंग्वेजेस बोल दे रहा हूँ या कुछ ऐसे वर्ड बोल दे रहा हूँ जो कि आपको समझ में ना आए। ओके, होल पूरा लैंग्वेज का अंतर नहीं है, ये वर्ड्स में कुछ किसी प्रकार का अंतर है। या मान लीजिए कि ऐसे वर्ड मैं यूज कर रहा हूं जो कि दो मीनिंग रखते हैं, है ना। आपको वर्ड्स दोनों समझ में आते हैं या कोई एक आपको मीनिंग समझ में आ रही है, लेकिन उसके कारण तो इन टोटल क्या उस वर्ड का या लाइन का मीनिंग होगा वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सिमेट्रिक बैरियर देखने को मिलेगा। ओके, टेक्निकल वर्ड्स में यूज कर रहा हूं अपने
मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ या इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ, लेकिन उस मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ कि ओवरऑल आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रही है। लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वर्ड से दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सिमेट्रिक बैरियर। ओके, कल्चर का डिफरेंस है, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, किस बारे में बात हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, वर्ड्स आपको पूरे पता है, आपको पूरी लैंग्वेज पता है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है आपको पता नहीं चल रहा है यदि, तो क्या होगा, पूरा का पूरा मैसेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको कॉन्टेक्स्ट ही समझ में नहीं आएगा कि किस बारे में बात हो रही है। यदि आप दो दोस्त जो है आपस में बात कर रहे हैं और बीच कॉन्वर्सेशन में आप यदि पहुंच जाए, समझिए, तो आपको लैंग्वेज दोनों की पता है कि वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन किस बारे में बात कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आपके जोक सारे के सारे जिस बात पे वो हंस रहे हैं वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उस समय पे जो आपको बैरियर समझ में आएगा कम्युनिकेशन में, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक बैरियर इन शॉर्ट। ओके, तो ये पर्टिकुलर वीडियो थी कम्युनिकेशन बैरियर का शॉर्ट फॉर्म में। यदि आपको फुल लेंथ इसका क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी और एप्लीकेशन की लिंक जो है नीचे डली हुई है। थैंक यू।